So, hi friends, good evening and welcome to this. This is my third and last demo class before I start my regular classes, which I have planned to start tomorrow. But अभी तक commitments तो आई हैं, but कोई formal enrollment मेरे पास नहीं आया है. So let's see if I get the enrollments tomorrow. I'll start tomorrow. Otherwise, maybe it'll be pushed over, maybe it'll spill over to after a couple of days. So anyway, उसकी मैं बात करूंगा. जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों ने मुझे अपना इंडिकेट तो कर ही दिया है. दे हैव कंफर्म्ड आल्सो, बट फर्दर कंफर्मेशन कल ही बात करेंगे. आप लोग सभी स्क्रीन पे अगर आ जाएं तो अच्छा रहे. सर, ये इनरोलमेंट का क्या प्रोसेस है? एनरोलमेंट का प्रोसेस आप बात कर लेंगे, ठीक है. ठीक है, ठीक. वो अलग से बात कर लेंगे, ठीक है ना. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट देन अगेन वी कैन. स्वस्ति रंजन. Mr. Rakesh Ranjan Tiwari, welcome. And Mr. Swasti Ranjan, as I can see on the screen. Is this the name that you are are you in my astrology broadcast group, Mr. Swasti Ranjan? No, sir. Today is the first day I have joined, and this is the name of my daughter since she has been using this laptop for her classes. Okay. My name is Rajiv Ranjan. Oh, acha. You are Mr. Rajiv Ranjan. Okay, so welcome all of you. Recording start ho chuki hai, and this is see now. I have been conducting this free demo classes for the last, fifth को किया मैंने, फिर seventh को किया और ninth को किया. So these are just introductory or demonstration classes as a prelude to the course that I plan to start tomorrow, 10th of May, provided I get the requisite enrollments that I am looking forward to. तो वो हम खैर वो बाद में हम बात कर लेंगे. We can talk separately on that. And Mr. Rajiv Ranjan, आपको क्या, do you have any background of astrology? कुछ है आपके पास? नहीं सर, कोई बैकग्राउंड नहीं है सर. जस्ट आई मीन फील लाइक इंटरेस्टेड. और तिवारी जी है तो उन्होंने कहा कि आपका क्लासेस चल रहा है तो एक बार मैं देखूं. मैंने कभी उनसे बात की थी कि मैं सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया. तो उसमें देखिए ऐसा है ना कि चलिए विल टॉक टू यू एज वी गो अलोंग. ये बैच, इसमें जितने दो एस्ट्रोलॉजी को दो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आपने सुना होगा पाराशरी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम वैदिक कहते हैं. जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, पाराशरी या वैदिक भी हम उसको कहते हैं, वो है दैट इज एक्चुअली द बेस ऑन विच ये जो कोर्स में पर्टिकुलर अभी जो करने वाला हूँ, कल से या परसों से स्टार्ट करने वाला हूँ. तो एक पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के बेस से ही एक ऑफशूट है जिसको हम कहते हैं केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति. कृष्णमूर्ति जी वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने कुछ रिसर्च करके एस्ट्रोलॉजी में कुछ वैल्यूज ऐड किए. जो गैप्स थे, जो कि पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्रिडिक्शंस नहीं हम कर पाते थे, या फिर हम देखते थे कि कोई ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में कोई फल दे रहा है, ठीक है, एज पर द टेनेट्स ऑन and the rules of Vedic astrology, we saw that a planet is giving, although this is a repetition for my other students who have joined me, who were with me for the last 2 days, but जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ what is कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसका बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में देखा गया था कि प्रेडिक्शंस तो हो जाते हैं, किसी भी ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में फल देता है, लेकिन कुंडली के हिसाब या चार्ट के हिसाब या हॉरोस्कोप के हिसाब से जो वो फल दे रहा है, तो ऐसा पाया गया कि उसके अलावा भी कुछ उस हॉरोस्कोप में रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो कि जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे. क्यों ये रिजल्ट आ रहा है?
क्यों ये रिजल्ट आ रहा है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। तो दिस इज व्हाट आवर ग्रेट कृष्णमूर्ति जी, जिनके नाम पे केपी है, कृष्णमूर्ति पद्धति जिनके नाम पे है, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई थिंक वन वन इंक्लूडिंग मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 people are there today, that's pretty good. uh, तो शुड आई कैरी ऑन फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट, और या फिर जो हमारे साथ जो लोग हैं, आप ही लोग मुझे बताएं कि मैं आज क्या आपको पढ़ाऊं। हमने तो बोला था कि कस्पल सबलॉट पे हम आज कस्पल सबलॉट को हम डिस्कस करेंगे, बट अगर और कुछ किसी को पूछना है उसके पहले तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से कहीं से आवाज आ रही है तो वो थोड़ी शांत, जब जब बोलना होगा आपको तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। कहीं बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, वो डिस्टरबेंस होता है। छतर सिंह जी, आप एक बार स्क्रीन पे आ जाइए। आपसे आपसे अभी, आप स्क्रीन। जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैं थोड़ा मतलब छत पे हूँ। जी, सॉरी सॉरी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, आप मैं छत पे थोड़ा घूम। हाँ। आप बताइए, अच्छा आप अच्छा। आपके एस्ट्रोलॉजी के क्या बैकग्राउंड है, डू यू हैव एनी बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी? सर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही सेल्फ स्टडी से ही थोड़ा बहुत किया है, ऐसे ही जैसे रुचि होती है बस ऐसे। और जो प्रोफेशनल कुछ एक दो छोटे मोटे कोर्स किए तो वो मतलब थोड़ा सा मैं कर नहीं पाया, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था इसलिए। तो अभी अब आपका क्या प्लान है? आई डू यू वांट टू, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके आई यू गोइंग टू, आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास ज्वाइन किया है या आपका विचार है ज्वाइन करने का? देखिए सर, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, नेवर माइंड। एनीवे, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास टू लेट यू ऑल नो कि क्या है, व्हाट इज इन दी ऑफिंग, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो पढ़ा सकते हैं जो आप कह रहे थे ना अभी के, वो एक एक्स्ट्रा जो रिजल्ट मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, और तो वो उसकी, इसलिए तो मुझे आपको आपके बैकग्राउंड चाहिए ना, कहाँ तक आपने केपी, आप केपी जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ सर, वो कि उसमें कुछ हाउसेस को लेते हैं अलग से, हिडन हाउस बोलते शायद। कौन सा हाउस बोलते हैं? मतलब हिडन हाउस बोलते हैं सर शायद। हिडन हाउस बोलते हैं, ठीक है, वो अपना अपना सभी का बोलने का तरीका होता है। हिडन हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज, आई विल नॉट कॉल इट अ हिडन हाउस, ठीक है, चलिए। तो मैं जहां मैंने छोड़ा था वहां से मैं, आई थिंक इट विल बी बेस्ट इफ आई कैरी ऑन फ्रॉम देयर, बिकॉज अगर आप लोग और कुछ एकदम बेसिक केपी का जानना है तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी मैं जब वो खोलता हूँ तो देखिए, आई एम ओपनिंग अ, ये देखिए आप लोगों के सामने एक ग्राफिक, एक ग्राफिक आया होगा। कैन यू सी दिस ग्राफिक, ऑल ऑफ यू? आप देख सकते हैं ना? हाँ यस। ये कल वाला ही है ना? हाँ, कल वाला ही है, वहीं से मैं जहां हमने छोड़ा था वहां से कैरी ऑन कर रहा हूँ। एक बार आपको खाली रिफ्रेश करते हुए मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्वेल ऑन दी कस्पल सबलॉट टुडे। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, इवन वैदिक की क्वेरीज होगी, उसको भी मैं उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन इट इज सच अ मिक्स ग्रुप की, यू नो, सम पीपल, कुछ लोगों को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, कुछ लोग की, आई विल नॉट कॉल इट हाफ बेक्ड नॉलेज, मतलब कुछ लोगों ने तभी तो सीखने आए हैं, ज्वाइन किया है मुझे। तो लेकिन जहां मैंने छोड़ा था, ये देखिए, ये है क्या बेसिक डिफरेंस इन प्रेडिक्शन टेक्निक्स बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये ग्राफिक हमने बनाया हुआ है और इसको मैं दिखा चुका हूँ, 2 दिन से दिखा रहा हूँ, आप लोग सब वाकिफ है इससे।
तो मैं नीचे आता हूँ इसमें, ठीक है। देखिए ये जैसा हमने बताया था कि ये देखिए ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है। तो मैंने क्या बताया था उस दिन, फिर एक हल्का सा मैं रिफ्रेशन दे रहा हूँ, देन आई विल कम टू वेयर आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, हल्का सा मैं रिफ्रेशर दे रहा हूँ आपको कि ये पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह अपने लॉर्ड जिस भाव का वो स्वामी है, या तो उसका रिजल्ट देगा या फिर जहां वो बैठा है उसका रिजल्ट देगा। कब देगा? अपने दशा या अंतरदशा में। जैसे ये देख लीजिए कि ये जो लोग जानते हैं वो मुझे बताएं, लग्न का कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ द लग्न? वीनस। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द लग्न। ओके, तुला लग्न है तो उसका स्वामी जो है, उसका लॉर्ड या स्वामी वीनस है। वेयर इज वीनस सिटिंग, इन विच हाउस? वीनस 11th हाउस। 11th हाउस। और वीनस और भी किसी भाव घर को ओन करता है क्या? हाँ, वो ये 8th हाउस। 8th हाउस। तो पाराशी एस्ट्रोलॉजी में the basic principle is that the Venus will give the result of, its ownerships. That is the first house or the lagna or the ascendant, as we call it, and the 8th house, of which also it is the owner, and the 11th house where it is sitting. So Venus, whenever its dasha antardasha comes, will give us the results of these three houses. Okay. बट व्हाट हैपेंड, कि हमारे कृष्णमूर्ति जी जो पद्धति में पढ़ा रहा हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति, उनका नाम था KS कृष्णमूर्ति। उन्होंने देखा कि वीनस अपने दशा अंतरदशा में और भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है जो कि हॉरोस्कोप वारंट नहीं करता है। ओके, द हॉरोस्कोप डजंट जस्टिफाई कि वीनस और कुछ और रिजल्ट्स क्यों दे रहा है। उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल देखा, मैं आपको बताऊं कि वीनस दूसरे भाव का भी रिजल्ट दे रहा है। वीनस हैज नथिंग टू डू विद द सेकंड हाउस। अगर आप फिर से इस चार्ट को देखेंगे तो वीनस हैज नथिंग टू डू विद द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यहाँ पर ये वृश्चिक राशि है, सेकंड हाउस। ओके, जिसमें कि जुपिटर और केतु बैठे हैं। तो जुपिटर और केतु को प्राइमरीली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर और केतु को सेकंड हाउस का रिजल्ट देना चाहिए, या फिर मार्स हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस उसको देना चाहिए रिजल्ट। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि शुक्र अपने दशा अंतरदशा में सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और वो भी बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। इट इज गिविंग रिजल्ट्स much more defined, in strength, then it is giving of the lagna, of which it is the lord, of the 8th house, of which it is the lord, and the 11th house where it is sitting. उससे ज्यादा प्रोनाउंस्ड रिजल्ट्स वो सेकंड हाउस के दे रहा है। सेकंड हाउस से हम क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलता है? सेकंड हाउस से हमें वेल्थ मिलती है, अक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलता है, स्टेटस मिलता है, inter alia. There are so many other results that the second house will give. So he started wondering ki aakhir why is Venus, acting like this? Why is Venus giving the result of the second house? Why Venus के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इस जातक को, इस नेटिव को धन की प्राप्ति हो रही है, इसके स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि वीनस तो स्वामी 8वें भाव का है। 8वां भाव तो डेट्रीमेंटल भाव है, दुष्ट ग्रह, दुष्ट भाव कहा जाता है। 8वां और 12वां भाव जो है एस्ट्रोलॉजी में, इवन इन केपी, ओके, ये मैलेफिक हाउस है। तो वीनस को रिजल्ट तो 8वें का देना चाहिए, लेकिन वो सेकंड हाउस के दे रहा है, 8वें का भी दे रहा है, 11th का भी दे रहा है। 11th तो जस्टिफाइड है, 11th इज द हाउस ऑफ गेन्स। ठीक है, मे बी नॉट दी हाउस, गेम्स के साथ स्टेटस भी बढ़ता है, बट वीनस। इसी प्रकार उन्होंने और सारे ग्रहों का देखा कि ग्रह जो हैं अपनी ओनरशिप और प्लेसमेंट
के बियॉन्ड जा करके ग्रह रिजल्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने ही स्टार्टेड डूइंग दिस रिसर्च। तो व्हाट डिड ही अराइव एट? ओके, अब ये आप देखिए, इसमें मैंने 2 टेबल बनाए हैं। ये एक कृष्णमूर्ति केपी, प्रेडिक्शन इन केपी एंड प्रेडिक्शन इन वैदिक। इस केपी वाले टेबल में 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। इन 4 कॉलम्स में से मैंने 2 कॉलम हटा करके यहाँ पर ये टेबल बनाया है। प्रेडिक्शन इन वैदिक, ये देखिए हाउसेस हैं लेफ्ट साइड में 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उनके ऑक्यूपेंट्स हैं। फर्स्ट हाउस का ऑक्यूपेंट कौन है? ये इसमें खाली टेबल आप देखिए, सी द कर्सर ऑन द लेफ्ट साइड। हु इज द ऑक्यूपेंट ऑफ द फर्स्ट हाउस? यहाँ फर्स्ट देखिए हाउस तो सैटर्न है। सैटर्न है, ठीक है। और सैटर्न कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? सैटर्न 4th और 5th का। 4th 5th का। तो ये प्रेडिक्शन इन वैदिक में क्या होगा? सैटर्न विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस, 4th हाउस एंड द 5th हाउस। बट क्या देखा गया कि सैटर्न बिसाइड्स गिविंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड द 5th हाउस, सैटर्न इज आल्सो गिविंग द रिजल्ट ऑफ द 8th हाउस। दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ कृष्णमूर्ति जी। इन्होंने देखा कि ये वीनस जो है, वीनस 2nd हाउस का दे रहा है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टेनेट्स के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। और सैटर्न 8वें भाव का रिजल्ट दे रहा है, जो कि अगेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल्स, टेनेट्स या जो भी कहने जिससे के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। देन ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाई, क्यों ऐसा हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने रिसर्च करके ही केम टू द कंक्लूजन। देखिए, अब बिफोर आगे मैं पढ़ाने के पहले बता दूं आपकी कि ये जोडियक है, ठीक है। कुंडली जिसको आप बोलते हैं ना, ये कुंडली का फॉर्म होता है। आप सभी ने देखा होगा, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिनको नहीं आती है, सबने, जिसको इंटरेस्ट है उसने कुंडली तो देखा ही होगा। वो ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो इस कुंडली में ये 12 भाव है, 30-30 डिग्री के ये हाउसेस होते हैं। तो जोडियक कहते हैं इसको। जोडियक इज जस्ट द स्काई ओवर योर हेड, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। ये यूनिवर्स कह लीजिए, स्काई ओवर योर हेड कह लीजिए, सोलर सिस्टम कह लीजिए, ठीक है। आप जब पैदा होते हैं कि कौन सा ग्रह, आप जिस टेबल पे आपकी पैदाइश होती है, उस समय आकाश की जो स्थिति होती है, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, वो आपकी कुंडली होती है। और ये कुंडली 12 भागों में डिवाइडेड है, 12 राशियों में डिवाइडेड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, मेष से लेकर के, फिर एरीज है, टॉरस है, फिर मिथुन है, एंड सो ऑन टिल पाइसेस, 12वें भाव तक। 12 घर होते हैं जोडियक में, और 27 नक्षत्र होते हैं। एक घर 30 डिग्री का होता है, क्योंकि 12 घर होते हैं। 12 × 30 is 360 डिग्रीज। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और हर 9 ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है वो। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो एवरी प्लैनेट हियर इज प्लेस्ड इन सम नक्षत्र, ओके। एवरी प्लैनेट हियर इज प्लेस्ड इन सम नक्षत्र, और उस नक्षत्र का एक स्वामी होगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा, जब रिसर्च करते करते देखा कि वीनस 2nd हाउस का रिजल्ट क्यों दे रहा है, तो उन्होंने देखा कि वीनस 2nd हाउस का रिजल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि वीनस जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी केतु है। आप अब इस केपी के टेबल को देखिए, यहाँ वीनस देखिए, और उसके सामने उसका नक्षत्र लॉर्ड देखिए, केतु। तो ही केम टू दी, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ केपी कहते हैं, उन्होंने ही केम टू दी कंक्लूजन एंड फाइंडिंग that any and every planet in any horoscope will primarily and strongly give the result of its nakshatra lord, thereby meaning it will give the result of the house where its nakshatra lord is placed. तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है?
वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड है। तो वीनस अपने दशांतर दशा में बिसाइड्स ये वैदिक रिजल्ट्स फर्स्ट, 8th और 11th के अलावा सेकंड हाउस का रिजल्ट वीनस देगा, और उसने दिया। दिस वाज इट फाइंडिंग। और वीनस ने सबसे स्ट्रांगली सेकंड हाउस का रिजल्ट दिया। तो हुआ क्या कि वैदिक के रिजल्ट्स को वो ओवरराइड कर दिया, यानी कि इट इज नॉट दैट कि वीनस इनका रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन सबसे स्ट्रांगली उस भाव का रिजल्ट देगा जिस भाव में उसका नक्षत्र स्वामी बैठा हुआ है। सो दिस इज द पिवट ऑन विच केपी इज बेस्ड। सिमिलरली फॉर एवरी प्लैनेट, सैटर्न की अभी हमने बात की कि इस वैदिक, इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में सैटर्न लग्न में बैठा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। और 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 4th और 5th, फर्स्ट, 4th और 5th का रिजल्ट देगा। फर्स्ट से हम क्या देखते हैं? फर्स्ट इज योर सेल्फ। ठीक है, तो आपके सेल्फ से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, वो अपने दशा अंतर दशा में डिपेंडिंग ऑन बाकी और सब और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं से रिलेटेड, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड देगा रिजल्ट। 4th हाउस से हम देखते हैं जैसे रियल एस्टेट, मकान है, या आपका अपना रेजिडेंस है, आपकी मदर है, उनसे रिलेटेड रिजल्ट देगा। 5th हाउस इज द बेसिक हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सैटर्न इनका रिजल्ट देगा वैदिक के हिसाब से। लेकिन क्या देखा गया? सैटर्न ने 8वें भाव का रिजल्ट दिया। तो फिर जैसा कि अभी हमने बताया, उन्होंने देखा कि सैटर्न ने क्यों 8वें भाव का रिजल्ट दिया, क्योंकि सैटर्न राहु के नक्षत्र में बैठा। वो आपको इस कुंडली देखने से नहीं पता चलेगा, इस हॉरोस्कोप देखने से नहीं पता चलेगा, उसके लिए ये टेबल से पता चलेगा। देखिए सैटर्न का स्टार लॉर्ड STL मतलब नक्षत्र लॉर्ड राहु है। सैटर्न इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ राहु, एंड राहु इज प्लेस्ड इन विच हाउस? राहु इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस। So Saturn will primarily and strongly give the result of the 8th house where its nakshatra lord Rahu is sitting. इसी प्रकार से हर एक ग्रह जो है अपने दशा अंतरदशा में रिजल्ट देता है। तो अब हम उस पर वापस आ रहे हैं कि जैसे हमने वीनस को उठाया, वीनस अपने दशा अंतरदशा में किसका रिजल्ट देगा? सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ का दिखा रहा है? वीनस 11th हाउस का रिजल्ट देगा। वीनस और कहाँ का रिजल्ट देगा? देखिए किस कॉलम में वीनस 8th हाउस का 8th हाउस 8th हाउस का रिजल्ट देगा, लेकिन सबसे स्ट्रांगली सेकंड हाउस का देगा। नाउ हम क्या बात कर रहे हैं? सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा वीनस, लेकिन सेकंड हाउस का रिजल्ट या 8th हाउस का रिजल्ट, या और भी जो 8th हाउस और कौन सा है, फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट वो देगा। जिसका भी रिजल्ट देगा, देखिए रिजल्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। रिजल्ट सेकंड हाउस रिलेटेड रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सेकंड हाउस से पैसा एक्यूमुलेटेड वेल्थ होना चाहिए, लेकिन पता चला कि नहीं हो रहा है, या बहुत कम हो रहा है, या बहुत अच्छा हो रहा है। वो कैसे हम पता लगाएंगे? वो देखिए वैदिक में थोड़ा डिफिकल्ट। देयर आर रूल्स। आई एम नॉट थ्रोइंग वैदिक आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि वैदिक की अपनी स्टैंडिंग है वो। और दोनों अब व्हेन यू जॉइन में जब मैं पढ़ेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वैदिक के बगैर केपी इनकम्प्लीट है एक, और केपी के बगैर वैदिक इनकम्प्लीट है। बट हमें अभी आपको केपी सिखाना है, ठीक है? अदरवाइज वैदिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। वेर बहुत बार आप केपी में स्टकअप हो जाएंगे, देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू वैदिक, एंड बहुत जगह वैदिक में स्टकअप हो जाएंगे, यू हैव टू रिजॉर्ट टू केपी। एनीवे, वीनस रिजल्ट देगा सेकंड हाउस का, चलिए मान है ना। तो वीनस कैसा रिजल्ट देगा सेकंड हाउस का? हु इज गोइंग टू डिफाइन कि वो रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा? हु इज गोइंग टू डिफाइन दैट? उसके लिए मार्स हमने नक्षत्र लॉर्ड देखा, उसके लिए हम वीनस का सब लॉर्ड देखेंगे।
अब सबलॉर्ड क्या है, कैसे उसको, व्हाट मैथमेटिक्स, दिस यू सी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी। तो हम पढ़ाएंगे जब हम, तब आपको बताएंगे नक्षत्र लॉर्ड कैसे होता है, सब लॉर्ड किसको बोलते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि वीनस का सब लॉर्ड देखिए कौन है। वीनस का सब लॉर्ड इस टेबल से आपको SL मिलेगा। वीनस का सब लॉर्ड मंगल है। मार्स। तो अब हम मंगल को देखेंगे कि मंगल के क्या सिग्निफिकेशंस हैं फ्रॉम दिस केपी टेबल। मंगल क्या सिग्निफाई कर रहा है? मंगल सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट हाउस को, मंगल सिग्निफाई कर रहा है फिफ्थ हाउस को, मंगल सिग्निफाई कर रहा है, नहीं सॉरी, फोर्थ हाउस को, मंगल सिग्निफाई कर रहा है फिफ्थ हाउस को। ठीक है, और तो मंगल सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट, बीइंग द सबलॉर्ड ऑफ वीनस। मार्स या मंगल इज सिग्निफाइंग द फर्स्ट हाउस, द फोर्थ हाउस एंड द फिफ्थ हाउस। तो वीनस, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मंगल गिविंग इट्स रिजल्ट, ओके, डोंट कंफ्यूज। अभी हम वीनस को ही पकड़ा है हमने। ये वीनस की दशा अंतरदशा चल रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वीनस का रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा। हमने देख लिया वीनस का रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा, सेकेंड हाउस का रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड हाउस इज अ पॉजिटिव हाउस, लेकिन कितना पॉजिटिव मिलेगा वो कौन हमें जो है हु डिफाइन कौन करेगा? वो वीनस का सबलॉर्ड करेगा, मार्स। मार्स करेगा। तो मार्स इज ऑल्सो सिग्निफाइंग पॉजिटिव हाउसेस, गुड हाउसेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव हाउसेस क्या है वो जब आप कोर्स करेंगे, तो ये बेसिक्स है एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है, केपी में स्पेशली द improving houses are the 1 2 3 1 2 3 6 6 6 10 11, ये improving houses होते हैं। 8 और 12 मैलिफिक या खराब घर होते हैं, रेस्ट आर ऑल न्यूट्रल। बट हम 8 और 12 के अलावा सबको अच्छे घर मानते हैं। तो मंगल ने वीनस के रिजल्ट को क्वालिफाई किया, डिफाइन किया, क्वालिटी को डिफाइन किया। तो मंगल फर्स्ट दिखा रहा है, फोर्थ दिखा रहा है। वीनस सेकंड हाउस का रिजल्ट दिखा रहा है। अपने पीरियड में वीनस सेकंड हाउस से इनको क्या क्या दे सकता है? एक तो मंगल दिखा रहा है वीनस, यानी कि आपके सेल्फ एफर्ट्स होंगे। सेल्फ एफर्ट से आप धन अर्जित करेंगे, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, क्योंकि वीनस सेकंड हाउस को दिखा रहा है। अपनी ही दशांतरिशा में फोर्थ हाउस उसका सबलॉर्ड दिखा है, यानी कि आप एक मकान बना सकते हैं। ठीक है, मकान बना सकते हैं, या आपके मदर से आपके रिलेशंस जो हैं उसको डिफाइन किया जा रहा है। फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का मतलब क्या है कि आप फिफ्थ हाउस में, इट इज बेसिकली द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, कंसल्टेंसी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है। ठीक है, तो आप यू कैन टेक अप एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर, क्योंकि सेकंड हाउस पैसा, ठीक है, फर्स्ट हाउस सेल्फ, आप सेल्फ से जो भी कर सकते हैं अपने आप से, और फिफ्थ हाउस कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी है, इंटेलिजेंस है। एंड फिफ्थ हाउस बाय द वे माइंड यू इज, फिफ्थ हाउस ये एक सूत्र है कि फिफ्थ हाउस जिसका अच्छा होता है हॉरोस्कोप में, उसकी लाइफ जनरली ठीक ठाक होती है। तो ये पहला हो गया। ये कृष्णमूर्ति जी, हाँ सॉरी, एनीवन आस्किंग मी एनीथिंग? कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है, राइट? हाँ बच्चों हाँ, से बहुत, देखिए वो हम आएंगे तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, लॉन्ग लिव। वो बहुत लंबी लिस्ट है, बच्चों का है, फिर अ, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हर एक घर के बहुत सारे, वो मतलब इट रन्स इनटू पेजेस। ठीक है, इट आपके आपके हेल्थ में आइएगा तो बॉडी ऑर्गन्स में आइएगा तो आपके स्टमक का भी है, डिजीज में आइएगा तो वो डायबिटीज भी दिखाता है। ठीक है, तो वील गेट इनटू दैट, स्पेकुलेशन है, विजडम है। वो तो हम बाद में देखेंगे। ये मैं खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर अगर आप बच्चों का बोल रहे हैं तो बच्चों के लिए भी इट इज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इसका सबलॉर्ड जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, बच्चों से आपको गेन्स हो सकता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन में बच्चे आपके मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ। अब ये तो एक पार्ट है। सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स विल एक्ट, you know, they will give a result which will be defined by their sublord. They will give a result. अब हाइपोथेटिकली हम ये कह रहे हैं कि वीनस हमने देख लिया, सेकंड हाउस का रिजल्ट देख रहा है।
दे रहा है। अब वीनस का सबलॉर्ड हमने देखा मार्स फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को सिग्निफाई। वीनस का सबलॉर्ड सपोज वीनस का सबलॉर्ड सैटर्न होता, तो सैटर्न इज सिग्निफाइंग द 8th हाउस। तो फिर हम क्या कहते हैं, सेकंड हाउस वेल्थ एक्यूमुलेशन के रास्ते में अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि सबलॉर्ड 8वें भाव को दिखा रहा है जो कि अड़चनों का भाव है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो गेन करेगा लेकिन वो स्पेंड हो जाएगा पूरा 8th हाउस से। गेन करेगा इसमें हम देखिए 8th हाउस के भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, दुष्ट हाँ भाव आ जाता है, लेकिन 8th हाउस इट इज नॉट दैट इट गिव्स ओनली नेगेटिव रिजल्ट्स। 8th हाउस की अपनी स्ट्रेंथ को हम जज करेंगे उसके सब लॉर्ड से, वो बाद में हम देखेंगे, बाद हम में। खाली आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। 12th हाउस के भी पॉजिटिव रिजल्ट, 8th हाउस का सबसे पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, इनहेरिटेंस है, इजी गेन्स है, आप बैठे हुए हैं आपको अचानक धन प्राप्ति हो गई, लॉटरी निकलना है, ये सब 8वें भाव से ही देखा जाता है। तो ठीक है, तो स्पाउस से भी फायदा होता है अगर अच्छा हो 8th हाउस, तो स्पाउस की जी इनकम। जी, हाँ स्पाउस का सेकंड हाउस है ना, स्पाउस का हाँ। सेकंड हाउस है। तो okay, now similarly all planets, all planets will give results as per their nakshatra lord positions. Okay, all planets will give results as per the, whether the results are going to be positive or negative is going to be decided by the sublord of the planet. तो क्या एज एन एस्ट्रोलॉजर, अब वीनस का जो हमने देख लिया, वीनस का जो हमने देख लिया, वो हम क्या प्रिडिक्शन कर देंगे क्या कि वीनस के दशा अंतरदशा में आपको बड़े बड़ी धन प्राप्ति होगी, आप एकदम बहुत संपन्न हो जाएंगे? ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कल जो हमने जहां पर क्लास खत्म किया था हम उस पर आ रहे हैं। इसके बाद फिर हम कस्प्स पे आते हैं। ये तो हमने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को देख लिया, प्लैनेट दशा अंतर दशा में क्या हमें दे सकता है या नहीं दे सकता है। लेकिन प्लैनेट तभी देगा जबकि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं वो भाव भी मजबूत है। ठीक है, उस भाव की मजबूती को हम कैसे देखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड हाउस। ओके, वीनस इज प्राइमरीली, वीनस की दशा चल रही है, प्राइमरीली सेकेंड हाउस का रिजल्ट देखेगा। तो हमें देखना है सेकेंड हाउस क्या रिजल्ट्स के लिए अपना रास्ता खोल रहा है, गेट खोल रहा है, ये अलाउ भी कर रहा है कि नहीं। सेकेंड हाउस, दिस इज कॉल्ड द कस्पल सबलॉर्ड। अभी कोई हमसे छतर सिंह बात कर रहे या कोई, दिस इज कॉल्ड द कस्पल सबलॉर्ड। ठीक है, ये जो हमने सबलॉर्ड पढ़ा ऊपर, ये प्लैनेटरी सबलॉर्ड है, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये नक्षत्र लेवल के रिजल्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड द स्टेलर लेवल रिजल्ट्स। बट द एक्चुअल रिजल्ट्स हमें ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, ये कस्पल सबलॉर्ड करेगा। तो वीनस जिस हाउस को का रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है, वो हाउस क्या उसको अलाउ करेगा वीनस को टू एक्ट एंड गिव दोज रिजल्ट्स। फॉर दैट वी विल सी दी सेकेंड हाउस कस्पल सबलॉर्ड विच इज मून। आप देखें यहाँ 2 के सामने MO लिखा हुआ है, मून। मून पे हम आते हैं तो मून पे हम देखते हैं कि मून इज सिग्निफाइंग द 11th हाउस। ओके, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, इट इज द हाउस ऑफ गेन्स, लाभ स्थान है, लाभ स्थान है। यानी कि वीनस अपने दशा अंतर दशा में चूंकि सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड ने पूरी खुली बाहों से उसको वेलकम किया, अपने गेट्स खोल दिए, फ्लड गेट्स खोल दिए, ठीक है, रिजल्ट्स के लिए। तो 11th हाउस का रिजल्ट मिलेगा तो वीनस अपने दशा अंतर दशा में इनको खूब धन देगा। और धन, 11th हाउस लाभ का घर है, 11th हाउस फ्रेंड्स का घर है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो 11th हाउस फ्रेंड्स के थ्रू इनको गेन्स हो सकते हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। एल्डर ब्रदर सिस्टर भी 11th से हम देखते हैं, तो एल्डर ब्रदर सिस्टर के थ्रू भी फायदा हो सकता है। ठीक है, 11th हाउस ऑल्सो प्लेज अ रोल इन प्रोजेनी। ठीक है, बच्चे पैदा होने में भी 11th हाउस सेकेंड हाउस का रोल होता है। सो इट इज ऑल पॉजिटिव।
सर जब एक ग्रुप से भी फायदा हो सकता है, कम्युनिटी से भी 11th हाउस से। कम्युनिटी से भी फायदा हो सकता है। देखिए सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स फिफ्थ को कर रहा है सिग्निफाई, और 11th हाउस का सबलॉर्ड मून है 11th। 2 5 11 से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, प्रोजेनी। तो वीनस की दशा अंतर दशा में ही इनको he can be blessed with a child also. Okay, so but अगर सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कोई नेगेटिव रहता, जैसे 12th हाउस का सिग्निफिकेटर रहता केतु, तो हम कहते हैं ये रास्ता अड़चनों के लिए ये बंद कर दिया सेकंड हाउस। या 8th सैटर्न अगर रहता, 8th हाउस का सिग्निफिकेटर अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड रहता, तो हम कहते हैं कि वीनस कितना भी हाथ पाव मारेगा ना, वो कुछ अच्छे से दे नहीं पाएगा। इट विल बी वन बिग लॉन्ग स्ट्रगल फॉर दिस पर्सन इन वीनस दशा अंतर दशा, क्योंकि 8वें घर ने इसके सेकंड हाउस को बंद कर दिया, इसके सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड ने इसके घर को बंद कर दिया। Am I making myself clear or is it बहुत ज्यादा है आज के? Am I making myself clear? ये क्लियर हो रहा है। देखिए अब आपको एक मैं छोटा सा, आपने अगर केपी पढ़ा होगा तो कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते हैं? कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि शादी कब होती है? जब सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस के दशा अंतर दशा लॉर्ड्स की साइमल्टेनियसली जब दशाएं चलती हैं, ठीक है, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, दूसरे 7वें और 11वें भाव की जब, जैसे दूसरे के 2 सिग्निफिकेटर्स है यहाँ, देखिए सूर्य है और शुक्र है, तो सूर्य या शुक्र की अंतरदशा या महादशा, 7th हाउस चंद्रमा, 2nd 7th और 11th की भी चंद्रमा, तो इन तीनों की दशा अंतरदशा का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इस जातक की, इस नेटिव की शादी हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए हर एक जातक के जिंदगी में 2nd और 7th और 11th की कभी ना कभी दशा अंतरदशा तो आएगी ही ना, लेकिन सबकी शादियां होती हैं क्या? नहीं होती है। तो पहले हमें देखना होता है कि वेदर अ मैरिज इज प्रॉमिस्ड और नॉट। तो कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते थे? विच इज द प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज? बताइए आप लोग। 7th हाउस। 7th हाउस। तो कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है, अगर वो मैरिज गिविंग हाउसेस 2nd 7th और 11th से कनेक्टेड है तब तो मैरिज प्रॉमिस्ड है। लेकिन अगर वो कनेक्टेड नहीं है, मान लीजिए ये वीनस है, इसके जगह 7th हाउस का सबलॉर्ड की जगह कोई ऐसा ग्रह होता जिसका कि 2nd 7th और 11th से कोई वास्ता नहीं होता, और एट द सेम टाइम मैरिज निगेटिंग हाउसेस के साथ अगर उसका वास्ता होता, यानी कि 1st 6th और 10th से अगर वास्ता होता तो मैरिज डिनाई हो जाती। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। तो सर 2 7 11 के अलावा कोई भी हाउस होगा तो डिनाई मानेंगे उसको? देखिए ऐसा है ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अच्छा। टीच द कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली में क्या होता है, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी स्पेशली मैरिज के केसेस में यू हैव टू फॉल बैक ऑन द टेनेट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। दोनों को मिला करके हम देखते हैं मैरिज प्रॉमिस्ड है कि नहीं है, डिलेड है, कैसी शादी होगी, डिवोर्स अगर हो गई तो डिवोर्स तो नहीं होगा, मल्टीपल मैरिजेस तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ये खाली समझाने के लिए होता है ये, ठीक है। जैसे नौकरी होती है 2 6 10 के, जब प्लैनेट्स इन टैंडम इनकी दशाएं चलेगी तो 2 6 10 में नौकरी मिलती है। लेकिन 2 6 10 में नौकरी आपको नहीं मिलेगी अगर आपका 10th सबलॉर्ड और 6th सबलॉर्ड 2 6 10 से वास्ता नहीं रखता, तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। सर मैं जरा एक्सक्यूज मांगूंगा, मेरे मेहमान आए हैं। हाँ प्लीज प्लीज।
प्लीज। काउंट मी इन सर। हाँ श्योर श्योर, चलिए सी यू हाँ देन। जी, हाँ। ओके ओके थैंक यू ओके। देखिए मैं आपको देखिए ये एक हॉरोस्कोप है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी, सभी लोग देख सकते हैं, नजर आ रहा है? एक बार अनम्यूट करके बोल यस सर, हाँ ओके परफेक्टली क्लियर। ठीक है। किसी ऐसा तो नहीं है कोई नजर नहीं आ रहा है? देखिए ये एक सज्जन का हॉरोस्कोप है, नोन टू मी वेरी पर्सनली। डेट ऑफ बर्थ इज 25/8/1956। यहाँ कर्सर देखिए, 11:55 AM is the time of birth, Patna, India. Okay, no marriage, no job, no education. This पढ़ रहा हूं मैं, this is the, जिसमें notes बनाए थे मैंने. This is the horoscope of a native belonging to a very well-to-do family. He could not get an education and never did anything in his life. In spite of favorable dasha periods, he could not finish his education, nor could he do any job or business. He is almost now 65 years old. There are a number of planets signifying 2, 6, 10, 7, 11. Yet job or any business kept eluding him. What could be the reason? देखिए इनके जिंदगी में 2, 6, 10 जो जॉब के लिए होता है, 11 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस या फॉर अ गुड जॉब होता है, वो आई दशाएं, 7 बिजनेस के लिए होता है, वो भी आया, लेकिन ये सज्जन कुछ नहीं कर पाए. ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, ओके, वेल टू डू फैमिली. देखिए फॉर अ जॉब द 10th cuspal sublord should be a significator of any one of the houses 2, 6, 7, 10, 11. If this is not the case, the person will not do anything in his life. अब आप देख लीजिए 10th का सबलॉर्ड पे हम आ जाते हैं सीधे सीधे. सीधे सीधे 10th का सबलॉर्ड लेफ्ट साइड में देखिए, कर्सर देखिएगा, ये कौन है 10th का सबलॉर्ड? अदिति जी, लेफ्ट साइड बॉटम टेबल. सैटर्न. सैटर्न. रिमी आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है? Saturn. So Saturn for a job should be signifying any of the job giving or supporting houses. Okay, second में आइए, second में Saturn कहीं नहीं है. 6th में आइए, 6th में Saturn कहीं नहीं है. 7th में आइए, 7th बिजनेस के लिए होता है, 7th में Saturn कहीं नहीं है. 10th में आइए, 10th में भी Saturn कहीं नहीं है, 11th में Saturn कहीं नहीं है. ये सज्जन बेचारे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए. This is a classic example of a horoscope, जो कि मेरे जानने वाले किसी सज्जन का है. सर और मैरिज हाउस भी ऐसे ही है? मैरिज का भी ऐसे ही है, इनकी ना शादी हुई, ओके. ना तो शादी हुई, ना ये एजुकेशन अपना खत्म कर पाए, कुछ नहीं कर पाए ये. मैरिज का भी सैटर्न ही है सब है ना, लोग. the native is also not married till date, even after favorable dasas and antardasas have come and gone. Why? The 7th cuspal sublord has no connections at all with 2, 7, 11, directly or indirectly. Okay? हाँ, वो सैटर्न तो 12 से ही बस कनेक्शन बना रहा है और किसी से नहीं है हाँ, तो कनेक्शन. इनकी शादी भी नहीं हो पाई. और दशाएं अंतरदशाएं तो आएंगी ना, आपकी जिंदगी होगी तो जितना आप मान लो कि आपके 70-80 साल की लाइफ है, तो मोस्ट यू विल विटनेस मोस्ट ऑफ द दशाज. ठीक है, यू विल विटनेस मोस्ट ऑफ द दशाज, तो उसमें दशा भी रहेगी और सबकी अंतरदशाएं भी आएंगी 9 ग्रह की. तो कहीं ना कहीं तो शादी का योग उस समय तो. ये ब्यूटी है कृष्णमूर्ति पद्धति की. कृष्णमूर्ति पद्धति की दूसरी ब्यूटी क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया. आई डोंट नो आप लोगों को कितना वो. कृष्णमूर्ति इनकी दूसरी जो ब्यूटी है वो है कृष्णमूर्ति में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जो कि वैदिक या पाराश्री में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यू कैन पिन पॉइंट एन इवेंट व्हेन इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इवन टू द मिनट. मैंने किया हुआ है, ठीक है, इवन टू द मिनट.
दिन और 1-2 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाता है बड़े आराम से, इवन टू द मिनट। कृष्णमूर्ति पद्धति में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक चीज जरूर है, द टाइम ऑफ बर्थ हैज टू बी स्पॉट ऑन। टाइम ऑफ बर्थ अगर 4-5-10 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो सबलॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, एंड वंस द सबलॉर्ड्स चेंज, देन द एंटायर हॉरोस्कोप गोज हेवायर। आप फिर कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो बट इट दिस इज इज वेरी, ऑसम, जी मिनट पे सॉरी, भी प्रेडिक्शन। बट दिस इज ऑसम, आप मिनट का भी प्रेडिक्शन कर सकते कर हैं, तो सकते हैं। इट्स मेरे पास एग्जांपल्स है, मैं करूंगा डे टू डे इवेंट्स में। जैसे कभी मेरी एक पत्नी ने कहा भाई मेड नहीं आ रही, 3-4 दिन से बीमार थी, देखिए थोड़ा। तो मैंने देखा, हमने कहा आएगी कि नहीं आएगी, तो आई को प्रिडिक्ट, देखो हाँ आज इस टाइम पे उसको आना चाहिए, तो आ गई वो। अब जैसे वाओ। मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, नहीं आ रहे हैं, पता लगा फोन भी नहीं लग रहा है, अब हम वेट कर रहे हैं, वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया, वो भी टाइम पर, वो भी टाइम बिल्कुल सही हुआ। कोरियर को आना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आनी है, कोई चिट्ठी आनी है, ऑल दैट कि कृष्णमूर्ति जी जो थे, जब उन्होंने रिसर्च किया, आपने सुना होगा दिल्ली में भारतीय विद्या भवन है। भारतीय विद्या भवन जहाँ 2-2 3-3 साल की पराश्री के कोर्सेज चलती हैं। मिस्टर के एन राव, द वेरी रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर, ही हेड्स दैट। ओके, तो वहाँ कृष्णमूर्ति जी का उस जमाने में 60s में लेक्चर हुआ करता था। के एन राव यूज्ड टू सिट इन द ऑडियंस, और उसी में एक लाइव एग्जांपल था कि वो पढ़ाते पढ़ाते वो लाइट चली गई, पीपल, द स्टूडेंट आस्क्ड हिम कि गुरुजी बताइए कब आएगी लाइट। सो उस जमाने में ऑल कैलकुलेशंस वर मैनुअल ओनली, देयर वर नो कंप्यूटर्स, देयर वर नो लैपटॉप्स, कुछ नहीं था, देयर वर नो सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग खाली पंचांग होता था। उन्होंने ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करके बता दिया इतने बज के इतने मिनट पे लाइट आएगी, और वो आई। अब वो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, लोगों ने, को पैसेंजर्स ने पूछा कब ट्रेन पहुंचेगी, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। दीज आर द स्टोरीज कनेक्टेड, एसोसिएटेड विद इट। बट ही एक्चुअली डाइड अर्ली, अनफॉर्चुनेटली। और वो बहुत सारे जो उन्होंने रिसर्चेस किए होंगे, आई गेस ही कुड नॉट पास ऑन ऑल्सो। उनके लड़के अब चलाते हैं अभी भी, आई नो देम पर्सनली, मैंने वहीं से अपनी भी कोर्स की है, और तो हमने तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की थी। उनके लड़के चलाते हैं, बट दे कुड नॉट सॉर्ट ऑफ कैरी ऑन हिज लेगेसी, जो उनको हैंड ओवर हुआ था। बल्कि अभी बहुत सारे मॉडर्न डे केपी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने केपी के रिसर्च को फर्दर कुछ किया है, अपनी फाइंडिंग्स उनकी हैं, मेरी भी कुछ फाइंडिंग्स हैं, मैं के आप लोगों को बताऊंगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केपी। और तो मैंने और भी कुछ, Sir, I would say you are blessed. You are blessed to know this knowledge, and you are it's not a question privileged of to blessing. spread it. I have been at it for the last 40 years. So, So you are blessed, right? आप छोटी छोटी चीजें लाइफ की प्रेडिक्ट करके उसको नहीं, रिजॉल्व कर सकते आप हो। भी कर दोगे, आप भी कर दोगे, ठीक है। ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू इज नॉट टू गेट इनटू प्रेडिक्टिंग क्रिकेट मैचेस। आई मीन नॉट, एक दो तो शुरू ठीक में है। आपके ठीक आ जाएंगे, बट होता क्या है ना, आप किसी को प्रेडिक्शन करके दोगे, वो बेटिंग करता है, तो somehow it is found, this is a divine science, okay, this is a divine science। और एक दो तो आपके सही आएंगे, बट जब पैसे का मामला आ जाएगा, फिर आपके वो रिजल्ट्स गलती आने लगेंगे। फिर ऊपर से 11 लोगों की टीम है, राइट? आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो एक नहीं, ही वो कुंडली से? होता है, वो मैं बता दूंगा, आप अच्छा, जस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट बेटिंग, आप कर लोगे, ठीक है। ओके, नहीं नहीं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट हाँ, वन। तीसरी चीज है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, आपका बर्थ टाइम गलत गलत है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, हाउ टू अराइव एट द करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ, वो हम केपी में कर सकते हैं। केपी में आप यहाँ तक कर सकते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम है अपना, मैं कब पैदा हुआ था, मैं किस साल में हुआ था, वो भी ठीक से नहीं पता है, अप्रोक्सीमेट पता है 1951 में हुए, 52, 53, 54 में हुए, किस में हुए, उसको भी आप यू कैन कंस्ट्रक्ट हिज चार्ट। ये केपी में पॉसिबल है, क्योंकि केपी में गुरुजी की फाइंडिंग्स थी। रूलिंग प्लैनेट्स एक कॉन्सेप्ट है केपी में, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस। ये मिस्टर गौतम नायक हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट, ही स्टडीड, इन्होंने मेरे साथ किया हुआ है, तो ये सब मैं पढ़ाता हूँ, और तो कोई पुराने आज है नहीं। उस दिन डॉक्टर जोशी आए थे, डॉक्टर जोशी जो आईएफएस ऑफिसर थे,
तो ये है। एंड आप लोगों को कुछ सवाल करना है तो आप कीजिए प्लीज। इवन वैदिक से रिलेटेड कुछ सवाल। वैदिक, अच्छा बाय द वे, अब मैं तो एक्चुअली मैं ये चाह रहा था, आई कांट फोर्स इट अपॉन यू, मैं तो ये चाह रहा था कि आप ज्वाइन करें मुझे, वैदिक से हम स्टार्ट करें, क्योंकि वैदिक भी जो हम पढ़ाते हैं, इट इज नॉट दैट टिपिकल इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी जो 2-2 साल 3-3 साल की कोर्स होती है। नो, आई टीच दिस सिस्टम्स अप्रोच, आई टीच दिस सिस्टम्स अप्रोच जिसमें कि बेसिक्स आर द सेम, बट एम्पिरिकल रिसर्च के बाद some certain rules and tenets have been found. I will not call them redundant, but I will call them superfluous. You are wasting, or you're not wasting your time, you are devoting your time on that, but at the same time आप देखते हैं कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ऐसे कुछ रूल्स को वो सिफ्ट करके हटा दिया गया, और जो जो रूल्स हैं, जो यूटिलिटी जिनकी है, उनको कंपाइल करके सिस्टम्स अप्रोच, एक डॉक्टर वी.के. चौधरी हुआ करते थे, ही इज नो मोर नाउ, उन्होंने डिवाइस किया था। तो इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, एंड इट इज द ओनली अप्रोच इन वैदिक जिसमें कि आप प्लैनेट्स और हाउसेस की स्ट्रेंथ को परसेंटेज टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं कि प्लैनेट कोई है, कोई भी प्लैनेट है, सैटर्न है, सन है, वीनस है, इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्षमता क्या है, परसेंटेज टर्म्स में 100% है, 50% है, 30% है, 0 है। उसी प्रकार से हर एक भाव, हर एक घर की स्ट्रेंथ को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गिव प्रेडिक्शंस। तो आई टीच सिस्टम्स अप्रोच ऑफ वैदिक, जो कि अगर आप दोनों सीखेंगे तो केपी और वैदिक, मेरे शुरू के बैचेस जो हैं मैंने उनको, इनफैक्ट एक तरह से मैंने, दैट एडवांटेज वाज देयर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। द फर्स्ट बैच दैट आई टॉट वाज ऑल फ्रेशर्स, किसी को कुछ भी नहीं आता था, एबीसीडी, दे वर ऑल स्टार्टिंग। सो मैंने उनको वैदिक पढ़ाया पहले, उसके बाद फिर मैंने केपी पढ़ाया, एंड आज वो मोस्ट ऑफ देम आर गुड, एफिशिएंट एंड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये मेरा आज का है, आज का था, एंड आई होप टू स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम टुमारो, प्रोवाइडेड अभी तो मेरा बैच बना नहीं है, उसके लिए आप इंडिविजुअली यू कैन गेट इन टच विद मी। मैंने तो डाल तो दिया है सारा, मेरे वो देख लेता हूँ मैं, आज मैंने रखा है कि नहीं शेयरिंग में, लेट मी सी। नहीं, आज मैंने सिलेबस आज शायद मैंने नहीं किया है। और अगर आप लोग कुछ इसमें जानना चाहें, ये मैंने आपको उस दिन मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कराया था। सर रेमेडी पार्ट भी थोड़ा हाँ, सिखाएंगे ना आप? रेमेडी पढ़ाऊंगा, रेमेडी एंड में बस जब खत्म हो ज्यादातर लोग जाएगी। रेमेडी के लिए ही इंक्वायरी करते हैं या तो सीखना चाहते हैं, हम सेल्फ भी नहीं, रेमेडी में पढ़ाऊंगा, बट वो एकदम एंड में। यस यस। ऑब्वियसली आप एस्ट्रोलॉजी जब सीख जाएंगे उसके बाद ही तो फिर रेमेडी की बात आएगी ना। सर आप जेमस्टोन्स का भी बताएंगे क्या? हाँ, रेमेडी तो जेमस्टोन्स है ना। अच्छा, जेम नहीं, अदर देन जेमस्टोन्स और भी कुछ रेमेडी होती है क्या? और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है। बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक्चुअली जेमस्टोन्स की भी काफी कंफ्यूजन है, जैसे 6th हाउस के प्लेनेट का डालना चाहिए कि नहीं, किसका क्या वो सब भी एक अच्छा डिस्कशन है, राइट? बड़ा बेसिक रेमेडीज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका मैलेफिक प्लैनेट है उसकी रेमेडी आपको उसका स्टोन नहीं पहनना है, ठीक है। जो आपका जो वो, चलिए एस्ट्रोलॉजी जो हम आप पढ़, बात कर रहे थे सर, बट आपको लगता है कि अदर देन जेमस्टोन रेमेडीज काम करती हैं? जैसे सारस्वती में बोलते हैं कि शनि का वो तेल चढ़ा दीजिए तो आपका बिल्कुल प्रभाव कम। बिल्कुल काम करती हैं, एंड यू हैव टू हैव फेथ आल्सो। सबसे बड़ी बात तो यू हैव टू हैव फेथ, ओके। बहुत जरूरी कि फेथ एकदम काम करता है। हाँ, मिराक्युलसली काम नहीं करेगा, बट करता है, इट वर्क्स, ओके। तो बिल्कुल काम करता है। एक मैंने आज के लिए किया था, लेकिन आज नहीं करवाऊंगा।
ये मैंने एक्सरसाइज एक बनाया था आप लोगों के लिए। अगर थोड़ा सा इफ यू अंडरस्टूड केपी का नहीं, थोड़ा ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए आज नहीं करवाते हैं इसको। ये टेबल भरने का एक एक्सरसाइज था, केपी टेबल। आप लोग ये बताइए थोड़ा बहुत, मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि कस्पल सबलॉट आप एकदम से 100% समझ गए होंगे, बट कुछ तो कुछ आइडिया लगा ना कि नहीं? कुछ तो काफी चीज क्लियर हो गई आज। काफी चीज क्लियर हुई। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये बस ये होता है, मतलब ये इसमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर आप धड़ा धड़ फिर आप बढ़ते जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, कैसे रिजल्ट्स देते हैं। फिर टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सर इसमें डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है क्या केपी में? डिविजनल नहीं। डिविजनल अच्छा। चार्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट सबलॉट जो है ना, सबलॉट दैट इज एन एक्सटेंडेड नवांश। ओके। ओके, अच्छा। केपी हैज डिवाइडेड दिस। सी, नवांश नवांश एक राशि नवांश में कितने पार्ट्स होते हैं? 30 32। 9 पार्ट। नवांश नवांश अच्छा, नवांश में तो 9 पार्ट्स। हाँ। 9 पार्ट्स होते हैं, तो नवांश डिवाइड्स द ज़ोडिएक इनटू 108 पार्ट्स। ओके, कृष्णमूर्ति जी का एक्सटेंडेड नवांश है ये। सबलॉट जो है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी, जब पढ़ाऊंगा ना, he has divided the zodiac into 249 parts. ओके। Sublord जो है ना, each sublord is one of the 249 parts that he has divided the zodiac into. ओके, समझ गई। तो D10 भी कवर हो गया, D9 भी कवर हो सारा गया, D9 D10 सारा कुछ। सारा कवर हो गया इसमें। तो सर इसमें होरारी एस्ट्रोलॉजी भी कवर होगी ना सर? जी सॉरी, होरारी एस्ट्रोलॉजी भी कवर होगी ना? एकदम होरेरी एस्ट्रोलॉजी केपी में तो बिना होरेरी के यू आर नोवेयर। क्योंकि यस। कई बार क्या होता है कि किसी ने पूछा कि शादी है कि नहीं है, और आपने देखा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, 7 सबलॉट तो दिखा रहा है, शादी है कि नहीं है। तो उसमें दो काम है, या तो फिर अगर आपको पराशरी एस्ट्रोलॉजी आती है, देन यू मैच इट विथ उनके, यू फॉल बैक ऑन दी वैदिक चार्ट। ओके, वैदिक चार्ट दोनों को कंपेयर करके देखिए मैरिज की क्या स्टेटस है, प्रॉमिस है कि नहीं है। उससे भी नहीं होता, फिर यू गो टू होररी। होररी केपी में परफेक्ट तो खैर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। और परफेक्ट इसलिए भी नहीं होता है कि वी कंसिडर ओनली 9 प्लैनेट्स। हम यूरेनस नेपट्यून को नहीं कंसिडर करते हैं, उनका भी कुछ इम्पैक्ट होता है। जो परफेक्ट तो नहीं है, बट केपी की होररी एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज वेरी एक्यूरेट। इट विल गिव यू द रिजल्ट, शादी है कि नहीं है, कब है। मेरे होररी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो मैंने केसेस सॉल्व किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो पढ़ाता हूँ विथ एवरी लेसन, मैं बिना ग्राफिक्स के, बिना राइटअप्स के नहीं पढ़ाता। ओके, और जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट डे द रिकॉर्डिंग इज सेंड टू यू। नेक्स्ट डे या आज रात में ही, जिस दिन खत्म होता है क्लास, उसी दिन अगर डिले हो गया, नहीं तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग चली जाती है स्टूडेंट्स को, सभी को। तो दैट इज द वे आई टीच। और सर तो फिर डेबिलिटेशन और एक्सॉल्शन भी नहीं होगा ना, क्योंकि इट्स अबाउट नक्षत्र। तो चाहे वो डेबिलिटेड है या एक्सॉल्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्या होता है उससे ऐसा फर्क? है आदिति जी, मैं दोनों को कंबाइन करके चलता हूँ, तो मैं तो मानता हूँ, ओके, मानते हो आप? ठीक। मैं मानता हूँ कि उसका इम्पैक्ट होता है, इवन द डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। ओके, कितना 5 डिग्री से कम का है, 29-25 डिग्री से ज्यादा का है तो वीक हो जाता है। दैट ऑल दैट आई टेक इनटू कंसिडरेशन while predicting in KP also. So I combined both. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो और सर क्लासेस के डेज कौन से रहेंगे? अब वो डिपेंड करेगा, ग्रुप फॉर्म होता है, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे जनरल कंसेंसस क्या है। नॉर्मली हमारे क्लासेस 1 से 1.5 घंटा होते हैं, रात में 9 बजे से।
तो देखते हैं कि अब जितने लोग इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, सबका फ्री डेज और फ्री टाइम सबका अलग अलग आ रहा है. सो विल सी व्हाट वी कैन डू वंस द ग्रुप इज फॉर्म्ड. हम कोशिश करेंगे संडे को तो पर जिम. मेरा वीकेंड को प्रेफरेबल है सर, फ्राइडे सैटरडे आपका संडे. वीकेंड को प्रेफरेबल है. आज मेरे को किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा. ताहिर मंजूर जो पाकिस्तान लाहौर वाले हैं, वो ऑलरेडी 3-4 कोर्सेज कर रहे हैं. तो मैं तो वो मैं शामिल भी सर कर रहा हूँ। तो और भी आज किसने लिखा सर था? मैंने कहा था। अच्छा, हाँ, आपने कहा था आपके डेज कुछ और है, तो वील वर्क आउट समथिंग. Yes. कुछ हम वर्कआउट कर लेंगे. एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सब अपना वोट कर सकते हैं, जो सही रहेगा तो उस हिसाब से. ओके गौतम जी. Yeah, thank you, sir. I have a flight to catch early morning, so but let me know when you start the batch. Perhaps I'll also try to just join in. Yeah. ओके, आई लेट यू नो. वो तुम्हारा Yeah. ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है ना? ब्रॉडकास्ट ग्रुप. हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए. चलिए, ठीक रांची है. तो नहीं आ रहे हैं कल? ये रांची आते रहते हैं. नहीं, रांची अभी नहीं है, बट करूंगा थोड़ा. है प्लानिंग तो है रांची में. आई लेट यू नो. या, चलिए आइए. थैंक यू. आइए. ओके, सी यू देन. बाय. So if anyone has any questions, पूछिए. अदरवाइज आई थिंक ये केपी का अगर स्पेशली अगर नई वेल वर्स्ड अब, तो इट इज एक्चुअली क्वाइट वो काफी ओवरलोड होता है दिमाग के ऊपर. आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स शुरू शुरू में स्पेशली. मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स के यूट्यूब पे देखता हूँ, सेमिनार चल रहे हैं 5 स्टार होटल में, लाखों रुपए वो चार्ज भी करते हैं. एंड वो बता रहे हैं सब लॉर्ड बता रहे कस्पर सब लॉर्ड. एंड पीपल सिटिंग इन द हॉल, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ सब लॉर्ड, और वो केपी पढ़ रहे हैं. तो ऐसा भी है. ऐसा अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी क्लियर विद द बेसिक्स. और मैं तो देखिए, हम लोगों ने तो जब एस्ट्रोलॉजी शुरू किया था तो हम लोग तो मैनुअली हॉरोस्कोप बनाते थे. वो एक एक हॉरोस्कोप बनाने में कई बार तो एक एक दिन पूरा पूरा सारा दिन लग जाता था. वेरी टीडियस. So we have done all that manually also. अब तो खैर everything है. आपको you don't need to prepare a horoscope. I don't know if anyone knows how to prepare a horoscope. अब किसी को बोल दिया जाए बनाने के लिए, उनको तो पता नहीं होगा. जैसे हम बैंकर हैं, तो हमने जब बैंक ज्वाइन किया था 1970, एवरीथिंग वाज मैनुअल. तो मुझे मालूम था बैलेंस शीट भी कैसे मैनुअली बनानी है. अभी क्या है, अब जो बैंकर्स हैं वो बटन दबाते हैं और बैलेंस शीट निकल आती है. तो बट द आइडिया इज, मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो आई वांट यू टू नो व्हाई एंड हाउ. नवांशा आ तो गया आपके स्क्रीन पे, लेकिन ये बना कैसे? या केपी का टेबल है आपके स्क्रीन पे, आ तो गया, आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे आज, लेकिन ये बना कैसे? वही मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, सो दैट यू नो कि क्या चीज है. अदरवाइज आप समझेंगे भी नहीं. कल को आपसे कोई अगर पूछ लेगा एज एन एस्ट्रोलॉजर कि ये जरा मुझे समझाइए तो ये टेबल का मतलब ये बना कैसे, यू विल नॉट बी नोइंग. सो एज अ टीचर यू शुड नॉट लीव एनी लूप होल्स फॉर योर स्टूडेंट्स. इसलिए मैं तो जब पढ़ाऊंगा तो इट इज राइट फ्रॉम स्क्रैच. शुरू में लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, ये गुरुजी तो जो है 12 भाव और 9 ग्रह और जोडिया के सब पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं. लेकिन बहुत जरूरी है जानना, वो रिफ्रेशर भी हो जाता है एक तरह से. So if nobody has any questions, then I think we'll call it a day, and you'll get the recording, and you get in touch with me, जिसको join करना है classes, and we'll start. If not tomorrow, in a couple of days time, we'll definitely start. And if anybody is interested in learning Vedic also, let me know. देखते हैं इसी में, या तो हम initial कुछ classes कि उसके कर देंगे, Vedic के कर देंगे, so that at least you have a basic idea of Vedic also. और Vedic तो थोड़ा बहुत आना भी चाहिए. चलिए, if there is nothing, तो फिर we'll end the meeting. Thank you. चलिए, thank you. Okay, have a nice day. Good night, all of you. Bye.